हेलो स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स का असाइनमेंट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। असाइनमेंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर फीचर वाले क्वेश्चंस। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर फीचर के ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो छोटे छोटे पार्ट्स में आए या फुल फ्लेज्ड 8 मार्क्स क्वेश्चन आए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर फीचर के ही होते हैं। बहुत ही रेयर चांस है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फॉर फीचर का केस नहीं है। तो अब माइंड में आ रहा होगा कि ये फॉर फीचर क्या होता है। जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स का जो अलॉटमेंट है या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे नहीं करता है और कंपनी के रिमाइंडर के बाद भी या तो अपनी इनएबिलिटी टू पे शो कर देता है या रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, इसका मतलब समझ जाओ कि भाई एप्लीकेशन या स्टार्टिंग के 1-2 कॉल दे दी हैं, बाद की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है, बेचारे के साथ कोई प्रॉब्लम होगी। कोविड में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो अब जब नहीं दे पा रहा है तो क्या करेगी कंपनी? बैठी रहे, इंतजार करती रहे उसका कि शायद एक दिन पैसे देगा। नहीं, कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी, उसका जो पैसा है वो अपने पास ही रख लेगी और वो शेयर्स फिर किसी और को सेल कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं फॉर फीचर। तो पहले हम सिर्फ फॉर फीचर की एंट्रीज सीखेंगे, उसके बाद रीइशू, लेकिन पहले फॉर फीचर की एंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस वाले असाइनमेंट का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है। ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन सेकेंड कॉल 2। मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, फिर से फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल फाइनल जो है उस पे 2 रुपए। मिस्टर एक्स वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स। मिस्टर एक्स को 40 शेयर्स दिए हुए हैं कंपनी ने। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अगर मिस्टर एक्स अपनी 40 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दे पाए और उनके शेयर्स फॉरफिट हो जाते तो क्या एंट्रीज होंगी, ये हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। और ध्यान रखना है सिर्फ फॉरफीचर के लिए जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया है, 2000 शेयर्स हैं टोटल और 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री करनी है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन अगर करना होगा तो कैसे करेंगे 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन 2 रुपए की है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2000 इंटू 2, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। 2000 शेयर पे 3 रुपए मंगाए हैं, पूरा 6000 से होगी, लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं दी है तो हम क्या करते हैं, कॉल इन एरियर लिखते हैं। 40 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट 3 रुपए की नहीं दी है तो 40 इंटू 3 120। अब फॉरफीचर की एंट्री होगी 4th के बाद, यानी 5th अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं। तो अब हमारी एंट्री होगी फॉरफीचर की। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, 2 एप्लीकेशन पे है, 3 अलॉटमेंट पे है, फिर अगेन 3 है, देन 2। तो उसने 40 शेयर्स पे एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट नहीं दी है। तो अब देखिए एंट्री किस तरीके से करेंगे, हम उसकी कैपिटल को वापस से डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों करेंगे आप पीछे देख लीजिए, हमने तो शेयर कैपिटल फुल अमाउंट से क्रेडिट करते जा रहे हैं। हमें क्या पता था कि कोई एक पर्सन ऐसे गड़बड़ करेगा और उसको निकालना पड़ेगा कंपनी से। तो जितनी कैपिटल हम क्रेडिट कर चुके हैं, फुल अमाउंट से यहां पे किया, फुल अमाउंट से यहां पे किया, आज हमें वापस से उसकी कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी। तो देखिए फुल अमाउंट से हम अलॉटमेंट पे भी क्रेडिट कर चुके हैं और एप्लीकेशन पे भी कर चुके हैं, तो वापस से हमें उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। हम ये भी डेबिट क्रेडिट कर चुके हैं, ये भी क्रेडिट कर चुके हैं। तो 5 रुपीज 40 शेयर्स पे कॉल्ड अप कितना है, 5 रुपए। आज तक हम 5 रुपए उससे मंगवा चुके हैं तो 5 रुपए से हम वापस कैपिटल को डेबिट करेंगे 200। अब हमें बताना है कि इस 200 में से उसने कितना नहीं दिया।
तो उसने नहीं दिया 120, 40 इंटू 3, आप वहां से भी देख सकते हैं जो हमने एंट्री की थी। और उसके बाद 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इतना पैसा हम उसका फॉरफिट कर लेंगे। तो 200 में से 120 चला गया, तो 80 रुपीज हम उसके फॉरफिट कर लेंगे। ये अमाउंट आप लोग बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता देता हूं। 40 शेयर्स हैं और आज तक हम उससे 5 रुपीज मंगा चुके हैं। उसने कितने दिए वो नहीं सोचना आपको, आपने मंगाए कितने वो देखना। तो आपने मंगाए हैं 2 और 3 5 रुपए, तो 40 इंटू 5 200 रुपए की कैपिटल वापस से डेबिट कर देंगे। और उस 200 में से उसने 40 इंटू 3 120 नहीं दिए हैं, तो 200 में से 120 नहीं दिए हैं, तो 80 रुपीज इसका मतलब वो दे चुका है, तो वो हम उसके वापस नहीं करने वाले। भाई कोई मजाक थोड़ी है। आप एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, कोई आके आपको एडवांस अमाउंट दे गया और पलट के आया ही नहीं, तो अब आप उसके वो पैसे नहीं देने वाले, ठीक है, फॉरफिट कर लोगे और वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दोगे। तो यहाँ पे हम 80 रुपीज इस पर्सन के फॉरफिट कर लेंगे। अब हम करते हैं सेकंड केस। बच्चों अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूरी स्टोरी वही की वही लिखी हुई है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया है जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। फॉर फीचर सीख रहे हो तो अभी फॉर फीचर पे ध्यान दो, जो रिपीटेशन है उस पे ध्यान मत दो। रिपीटेशन इसलिए किया है कि आप नंबर्स में ना फंसो, कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है ना। बुक्स में प्रॉब्लम क्या है कि बुक्स में हर क्वेश्चन के नंबर्स चेंज कर दिए हैं, तो जिससे बच्चे का माइंड 2 जगह डिवाइड हो जाता है, उन नंबर्स में भी फंस जाता है और फॉर फीचर की एंट्री में। मैंने यहाँ पे नंबर सेम रखे हैं जिससे कि आपको सिर्फ फॉर फीचर समझ में आए, उसके बाद आप क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है और लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट तो नहीं दी, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। देखिए लिखा हुआ है इफ मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट भी नहीं दी और उसके बाद फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। कंपनी कई बार क्या करती है कि वेट करती है, रिमाइंडर भेज देते हैं और उसके बाद वेट करते हैं कि शायद वो फर्स्ट कॉल दे देगा, बट वो बेशरम था, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, अलॉटमेंट भी दी, अब इसके हम शेयर फॉरफिट कर देंगे। तो स्टार्टिंग की जो 6 एंट्रीज हैं ड्यू और रिसीव की, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, 2 अलॉटमेंट की और 2 फर्स्ट कॉल की हमें पहले करनी पड़ेंगी। ये 7th नंबर पे हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे, ठीक है। ये मैंने छोटी सी समरी लिख दी क्वेश्चन की। एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल 2 है, फाइनल कॉल 3 है। 40 शेयर पे मिस्टर ए ने एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट नहीं दी है एंड फर्स्ट कॉल नहीं दी है। तो क्या करना था, हमारा सबसे पहला काम था। अच्छा बच्चों, अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन कर लो, फिर चेक करो कि आपने ठीक किया है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इसकी कैपिटल को वापस से डेबिट करना है, क्योंकि जब इसने पैसा दे दिया था और बोला था कि मैं शेयर होल्डर बनूंगा तो हमने उसकी कैपिटल क्रेडिट कर दी थी, बट अभी चुप बैठा है, कोई आंसर ही नहीं कर रहा, या क्लियरली उसने मेंशन कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं बर्बाद हो चुका हूं। तो अभी हमें उसकी कैपिटल वापस से डेबिट करनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 शेयर्स पे आज तक हम मंगा चुके हैं 2 3 5 और 2 7 रुपए, ठीक है। जितने पैसे हम मंगा चुके हैं, याद रखो कॉल्ड अप, जितने हमने मंगाए उसने कितने दिए वो बात की बात है, मंगाए कितने हम 7, तो 280। इसमें से इसने कितने नहीं दिए, यहां पे हमें मेंशन करना है कि उसने कितने नहीं दिए। उसने 3 and 2 5 रुपीज नहीं दिए, तो 40 into 5 200, और इसके बाद जो पैसे हमारे पास आ चुके हैं वो हम नहीं देने वाले, उसके हमने वो फॉरफिट कर दिए। तो ये हम बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। अब सी पार्ट भी मैं आपको करवा रहा हूं। सी पार्ट में लिखा हुआ है, सोच रहे होगे बड़े मेहरबान हो गए, एक्चुअली सारे पार्ट्स में कुछ ना कुछ चेंज है, इसलिए मैं सारे पार्ट्स में करवा रहा हूं। एक्स लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पूरी स्टोरी वही की वही है, बस जो नजर आ रहा है वो ये कि मिस्टर एक्स ने 40 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी है। इसका मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो दे चुका है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, फर्स्ट कॉल नहीं दी है, फाइनल कॉल नहीं दी है, और बिल्कुल लास्ट में फ्री होने के बाद कंपनी ने देखा कि भाई इस इंसान ने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए,
तो अब इसके शेयर फॉरफिट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ़र्क बस इतना है कि अब हम फॉरफीचर कर रहे हैं सबसे लास्ट में, फाइनल कॉल आने के बाद। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल, सॉरी फर्स्ट कॉल 3 है और फाइनल है 2। तो अभी 40 शेयर्स पे एप्लीकेशन आ चुकी है अलॉटमेंट, ये दोनों कॉल्स नहीं आई हैं। अब हम इनके शेयर फॉरफिट करेंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि टॉपिक समझ आ चुका है वो लोग पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर बाद में मैच करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। तो 40 शेयर्स पे आज तक हम पूरे 10 रुपए मंगा चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल लिखते वक्त जितने पैसे मंगाए जा चुके हैं उस सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो आज आप फाइनल कॉल तक मंगवा चुके हो तो पूरे 10 रुपए मंगवा चुके हो, तो 40 इंटू 10 400, और कॉल इन एरियर में हम लिखेंगे 40 इंटू 5, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिए और फाइनल कॉल नहीं दिए, टोटल 5 रुपीज़ नहीं दिए, तो 200 रुपये आ गया यहाँ पे। तो बचे हुए 200 रुपये जो उसके आ चुके हैं वो हमने फॉरफिट कर दिए। तो ये हो गया सी पार्ट। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ये तीनों पार्ट्स अपने आप कर लीजिए, और तीनों पार्ट्स अगर आपके सही हैं तभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़िए। बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप पढ़ेंगे असाइनमेंट में तो उसकी शक्ल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सिर्फ जो चेंज है वो ये कि इस क्वेश्चन में मैंने SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी डाल दिया है। प्रीमियम आने से क्वेश्चन का हुलिया काफ़ी चेंज हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन में मैंने प्रीमियम डाला है। और प्रीमियम वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना, प्रीमियम वाले क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। इस क्वेश्चन में वही स्टोरी है, पूरे 2000 शेयर हैं, 2 रुपए की 2 रुपए प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में, एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 की है। इस बार अलॉटमेंट 5 की है क्योंकि 3 अलॉटमेंट का अमाउंट है, 2 रुपए प्रीमियम है, यहां पर ये लिखा, ठीक है, और लिखा हुआ ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल 2। पूरी की पूरी स्टोरी वही है, बस अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्रीमियम भी आ चुका है। और मिस्टर एक्स के पास 40 शेयर्स हैं। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, जैसे हमने पहले किए थे। केस 1 में मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दी है और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 5 है, 3 + 2 P फॉर प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, और उसके बाद फाइनल 3 की है, उसके बाद फाइनल 2 रुपीज़ की है। लेकिन वहाँ तक नौबत आई नहीं है। मिस्टर एक्स या ए जो भी है, इसके पास 40 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट नहीं दी और कंपनी ने मौका ही नहीं दिया, उसके सारे के सारे 40 शेयर्स वहीं के वहीं फॉरफिट कर दिए, वहीं उसकी गर्दन दबा दी। तो चलो करते हैं एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। अब आप सोच रहे होंगे सर नया क्या बता रहे हो आप इसमें। नया जो बच्चों नई चीज है वो ये कि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर ए ने, मिस्टर एक्स जो भी नाम है, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिए तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो अब थोड़ा रिकॉल करो, आप लोग ट्रांसफर की एंट्री फुल अमाउंट से करते हो, प्रीमियम आप पूरा का पूरा ट्रांसफर कर चुके हो, क्रेडिट कर चुके हो, और एक इंसान ने दिया नहीं है।
तो अब क्या कर सकते हैं, अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। क्या करते हैं, फ्लूट से सही कर देते हैं, जहां पे एसपीआर लिखा था वहां पे अमाउंट सही कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। अकाउंट्स में अगर आप कुछ मिस्टेक कर चुके हो, कोई अमाउंट ज़्यादा लिख चुके हो या कम लिख चुके हो, तो उस एंट्री को रिवर्स कर दो। ज़्यादा क्रेडिट कर चुके हो तो डेबिट कर दो, ज़्यादा डेबिट कर चुके हो तो क्रेडिट कर दो। ये आपने 11th में सीखा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। तो वैसे ही यहाँ पे हम शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो चुका है 40 शेयर्स का, जो कि हमें बाद में पता चला कि उसने नहीं दिया। तो अब हम अपनी गलती को ठीक करेंगे और 40 शेयर्स का जो प्रीमियम हम क्रेडिट कर चुके हैं वापस से डेबिट कर देंगे। बाकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा। 40 शेयर्स को कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करना है, और कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते वक्त सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते वक्त 5 and 2 7 ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। यहां पे आप सिर्फ शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हो। एसपीआर तो बिल्कुल अलग था, कैपिटल बिल्कुल अलग थी, तो सिर्फ शेयर कैपिटल वाला अमाउंट कंसीडर होगा। तो 3 and 2 5, ध्यान रखना, सिर्फ शेयर कैपिटल वाला अमाउंट कंसीडर होगा। एप्लीकेशन का 2 रुपए और अलॉटमेंट का 3 रुपए, यानी फेस वैल्यू। कॉल इन एरियर, उसने एक्चुअल लॉस हमारा कितना किया है, 40 into 5। ध्यान रखना है एक्चुअल लॉस उसने हमारा 200 का किया है। 5 रुपए की कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी है, तो 280 में से 200 गया, 80 बैलेंसिंग फिगर है। ये पैसे हम उसके फॉरफिट कर लेंगे। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि एसपीआर लिखना भूल जाते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने अलॉटमेंट किसी भी कॉल पे प्रीमियम नहीं दिया है तो वापस से हमें प्रीमियम डेबिट करना पड़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे हम सिर्फ फेस वैल्यू से, प्रीमियम यहाँ पे काउंट नहीं करते। तो यहाँ 3 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए एप्लीकेशन का, 5 रुपए फेस वैल्यू से डेबिट करेंगे। फिर तीसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, ये जब बात समझ में आ जाती है तो कॉल इन एरियर में भी वो फेस वैल्यू लिख देते हैं। सर अभी आपने बताया था, बट कॉल इन एरियर में आपको एक्चुअल लॉस लिखना है कि टोटल लॉस कितना हुआ। एक 10 रुपए की चीज को आपने 15 रुपए में बेचना था और सारे प्रोडक्ट्स 15 में ही बेचने थे, वो प्रोडक्ट गिर गया आपके हाथ से, तो आपका 15 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 40 into 5 उसने नहीं दिए 5 रुपए अलॉटमेंट, तो 200 रुपए यहां पे आ गया और 80 बैलेंसिंग फिगर। तो अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। जो लोग पहले करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हो तो तीनों पार्ट्स या चारों पार्ट्स आप पहले देख लो, उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो इसी के जैसा क्वेश्चन मैंने बी सेक्शन में भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड केस में लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल नहीं दी, वहीं पर उसकी गर्दन दबा दी। अलॉटमेंट दे चुका है बेचारा, एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो बच्चों अब ध्यान रखना है आपको कि ये फाइनल कॉल से पहले ही फॉरफिट हो रहे हैं और अलॉटमेंट दे चुका है, एसपीआर दे चुका है, इस बात का ध्यान रखना है। तो करते हैं क्वेश्चन। पूरी स्टोरी वही है, 40 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 5 की है, 3 + 2 जो वो दे चुका है। फर्स्ट कॉल उसने 3 रुपीज की नहीं दी है, फॉरफीचर यहां पे हो रहा है। तो शेयर कैपिटल डेबिट, फेस वैल्यू से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। फेस वैल्यू आज तक हमने कितनी मंगवाई है 40 शेयर्स पे, 3, 3, 6 and 2 8। तो 40 into 8 टू कॉल इन एरियर। बच्चे सोच रहे हैं कि मैंने प्रीमियम नहीं लिखा। बच्चों अगर कोई इंसान प्रीमियम दे चुका है और आप डेबिट करके ये बता रहे हो कि तुमने प्रीमियम नहीं दिया, तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा? अकाउंटेंट को भी गुस्सा आ जाएगा, ये क्या कर रहा है पागलपन। ठीक है, तो भाई प्रीमियम वो दे चुका है, इसलिए हमें प्रीमियम डेबिट नहीं करना। प्रीवियस एंट्री में हमने डेबिट किया था क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं दिया था, इस एंट्री में वो प्रीमियम दे चुका है। तो 40 शेयर्स पे 8 रुपए हम मंगा चुके हैं। यहां पे ध्यान रखना फेस वैल्यू लेनी है, 3, 3 and 2। प्रीमियम को काउंट नहीं करते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट 40 into 8
और कॉलन एरियर उसने नहीं दिए हैं 3 रुपए, तो 120, 40 इंटू 3, तो शेयर फॉर फीचर 200 बैलेंसिंग फिगर ले लो आप, ठीक है। आप बैलेंसिंग फिगर ले लो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो ये हो गया हमारा केस 2। बच्चों थर्ड केस में, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड केस में लिखा है मिस्टर एक्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी, लास्ट की 2 कॉल नहीं दी, मतलब एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, लास्ट की 2 कॉल्स नहीं दी, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन कर लो और उसके बाद फिर चेक करो कि क्या आपने क्वेश्चन ठीक किया है। चलिए अब चेक कर लो कि आपने क्या क्वेश्चन ठीक किया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 40 शेयर्स पे आज तक पूरे 10 रुपए मंगाए जा चुके हैं। उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी, ठीक है, फाइनल कॉल भी नहीं दी, उसके शेयर यहां पे फॉरफिट किए गए हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 40 इंटू 10 400, टू कॉल इन एरियर्स 40 इंटू 5 200, 40 रुपए पे 5 रुपए नहीं दिए। कौन से वाले 5 नहीं दिए? फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 400 में से 200 बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में जो केस 1 था बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो इसलिए हमें शेयर कैपिटल के साथ साथ एसपीआर को भी डेबिट करना पड़ा। तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आप अपने आप करेंगे और आंसर्स फिर असाइनमेंट जो एक अलग से मैं भेजूंगा उसमें आंसर्स होंगे, तो वो आप उसमें चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल अनसॉल्व वाला असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बी पार्ट कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट नहीं किया है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। टाइम वेस्ट इसलिए क्योंकि अगर आपने जो इजी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं की है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो बिना प्रैक्टिस के तो आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कहता है एसकेसी लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। सबसे ज्यादा प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया ये। ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, एप्लीकेशन पे 3 रुपए है जिसमें 1 रुपये प्रीमियम है। ऑन अलॉटमेंट ₹4 जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है और सेकेंड कॉल 3 रुपए की है जिसमें भी 1 रुपये प्रीमियम है। यानी हर कॉल पे, हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल पे और सेकेंड कॉल पे। मिस्टर एक्स वॉज अलॉटेड 40 शेयर्स। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। मिस्टर एक्स के पास 40 शेयर्स हैं और इन सारे केसेस में फॉरफीचर की एंट्री करनी है। केस 1 कहता है इफ मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। उसने अलॉटमेंट नहीं दिए और उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे, हमें तो पता है कि अलॉटमेंट पे अगर गड़बड़ करता है तो क्या करते हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों प्रीमियम हर इंस्टॉलमेंट पे है 1-1 रुपए, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है 40 शेयर्स पे एप्लीकेशन आ गई है, अलॉटमेंट नहीं आई है। मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि एप्लीकेशन पे 1 रुपये प्रीमियम है, टोटल 3 रुपये मंगाए हैं। अलॉटमेंट पे टोटल 4 रुपये मंगाए हैं, 1 रुपये प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल पे भी 4 रुपये मंगाए हैं, 1 रुपये प्रीमियम है उसके अंदर। फाइनल कॉल 2 रुपये की है और 1 रुपये प्रीमियम मिला के 3 रुपये की होती है, ठीक है। तो इसकी हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना है पूरा, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है, ये चलो लिख देता हूं मैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड टू कॉल इन एरियर जिनके स्कूल में कॉल इन एरियर नहीं सिखाया वो सीधे कॉल का नाम लिख सकते हैं, यानी यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख सकते हो आप लोग। दोनों केसेस में मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा। 40 शेयर्स पे अभी तक कॉल्ड अप कितना है, फेस वैल्यू कॉल्ड अप होता है, तो बच्चों ध्यान रखो फेस वैल्यू 2 और 3 5 है, 200 रुपए कॉल्ड अप है और प्रीमियम नहीं दिया उसने 40 शेयर पे 1 रुपी, यहां पे लिख देता हूं मैं 40 इंटू 1, और कॉल इन एरियर है 3 रुपए, 4 रुपए, तो 40 इंटू 4 160, और यहां पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो 240 में से 160 गया तो 80 रुपीज आ गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो ये था हमारा केस 1। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाके देख लीजिए, और हम करने जा रहे हैं केस 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में लिखा है इफ मिस्टर बी एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट नहीं दी है और फर्स्ट कॉल नहीं दी है, उसके शेयर्स वहीं पे फॉरफिट कर दिए गए हैं। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करना है बच्चों, दोनों कॉल्स पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम है, दोनों नहीं दी उसने। तो अब हम इसकी फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया है कि एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट नहीं दी है, फर्स्ट कॉल नहीं दी है, यहां पे फॉरफिट कर रहे हैं। तो कॉल्ड अप लिखते वक्त बहुत ध्यान से करना है बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम, एब्रिविएशंस आपको यूज नहीं करनी है, मैं करता हूं क्योंकि नहीं तो बोर्ड के बाहर चले जाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 40 शेयर्स पे अभी तक कॉल्ड अप है 3, 3, 6 एंड 2 8। फेस वैल्यू देखते हैं 3, 3, 6 एंड 2 8 320। प्रीमियम उसने 40 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं दिए हैं। अब आप कहोगे 2 कहां से आया बच्चों, अलॉटमेंट पे फर्स्ट है और फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए है अलॉटमेंट पे और 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल 2 रुपए नहीं दिया, 80 रुपीज। कॉल इन एरियर में एक्चुअल लॉस लिखते हैं। एक्चुअल लॉस का मतलब होता है कि प्रीमियम इंक्लूड करके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कोई चीज 10 रुपए की लाए हो और 12 में बेचनी है, सारी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ कर चुके हो अपनी दुकान पे और वो टूट गई वो चीज, तो आपका 12 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। तो 2 रुपए प्रीमियम आपको मिलना था और 3 रुपए फेस वैल्यू यहां है, 3 यहां पे है, तो टोटल लॉस आपका हुआ है 4 और 4 8 रुपए का। तो 40 इंटू 8 320, क्योंकि 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी है और 4 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो यहां पे हम एक्चुअल लॉस लिखते हैं, ठीक है। ये वाली फिलॉसफी मत लगाने लगना कि सर ने बोला था कि प्रीमियम को अलग लिखते हैं कैपिटल अलग लिखते हैं, वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। तो बैलेंसिंग फिगर 80 रुपीज आ गया। तो ये हो गया हमारा केस 2। अब हम करते हैं केस 3। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट केस है केस 3। इफ मिस्टर एक्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी कि फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दी है, अलॉटमेंट वो दे चुका है, उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए हैं। तो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। समरी मैंने लिख दी है, 40 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, फर्स्ट कॉल नहीं दी है
और फाइनल कॉल नहीं दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आज तक हम सारे पैसे मंगा चुके हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 10 से। सारे पैसे का मतलब शेयर की फुल वैल्यू, शेयर की फुल वैल्यू है 10 रुपए। फिर हम यहां पे लिखेंगे SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो नहीं दिया है इसने लास्ट की 2 कॉल्स पे, तो 1 रुपए प्रीमियम है फर्स्ट कॉल पे और 1 रुपए है फाइनल कॉल पे, तो 80 रुपीज प्रीमियम नहीं दिया है। फिर कॉल इन एरियर, जो लोग कॉल इन एरियर नहीं लिखते हैं वो कॉल्स के नेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। तो 40 इंटू एक्चुअल लॉस लिखेंगे अब, तो 4 and 3 7 280। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 480 में से 280 गया तो 200 बैलेंसिंग फिगर। फॉर फीचर वाला अमाउंट आप लोग बैलेंसिंग फिगर लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं वही बात बोलूंगा कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कर लें और फिर क्वेश्चन नंबर 4 को करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम शेयर्स रीइशू करेंगे। फॉरफिट करने के बाद शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे है कि आपने एक बाइक EMI पे ली, इंस्टॉलमेंट पे ली, और आप इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं कर पाए, तो जो फाइनेंसर है, ठीक है, इस कंपनी को हम फाइनेंसर मान लेते हैं, तो फाइनेंसर आपकी बाइक उठा के ले गया क्योंकि आपने EMI पूरी नहीं की है, जो बैंक है या जो भी फाइनेंसर है। अब वो क्या करेगा? फाइनेंसर बाइक्स का काम तो करता नहीं है, फाइनेंसर तो बैंक है ना, उसका काम तो पैसे का लेन देन है। क्योंकि आपने EMI नहीं दी तो इसलिए वो बाइक उठा के ले गया है। अब वो बाइक का क्या करेगा? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, 200 300 500 लोग हैं, बाइक्स कहाँ रखेगा? उसके रखने के लिए जगह चाहिए और वैल्यू कम होती है सामान के रखे रखे, आपको पता है। तो वो बाइक को ले जाके उसको थोड़ा चमकाएगा और फिर किसी और को बेच देगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी करती है, शेयर्स फॉरफिट करने के बाद उन शेयर्स को किसी और को बेच दिया जाता है, तो उसकी भी एंट्री हमें सीखनी है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए वाले शेयर हैं, 100 फॉरफिट करें, जिस पर प्रीमियम भी है 10%, और वो प्रीमियम अलॉटमेंट पे मंगाया गया था। ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव। 30 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई है और 20 अभी तक मंगाए नहीं है। तो 100 रुपए का शेयर है और 20 रुपए अभी मंगाए नहीं है, तो इसका मतलब 80 रुपीज कॉल्ड अप है, ठीक है। और फिर ये शेयर रीइशू कर दिए हैं। दीज शेयर्स वर रीइशूड एट 90 पर शेयर, ₹80 पेड अप। 90 रुपए में बेच दिए, मतलब अभी भी शेयर आपने 80 का शेयर 90 में महंगा बेच दिया। जब अच्छी कंपनी होती हैं तो उनके शेयर रीइशू में भी महंगे बिक जाते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में, वहां पे फिर से लिख दूंगा। देखिए यहां पे मैंने डिटेल्स लिख दी हैं। 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज प्रीमियम है, 100 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है फर्स्ट कॉल नहीं देने पे। फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने 30 रुपीज की। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले के अमाउंट क्यों नहीं बताए? उससे फर्क पड़ता नहीं है, फॉरफीचर की एंट्री पे उससे फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो जो कॉल उसने नहीं दी है वो बता दिया है, और फाइनल कॉल 20 की है जो अभी कंपनी ने मंगाई नहीं है, लिखा हुआ है नॉट कॉल्ड, ठीक है। दीज शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट 9 रुपीज 80 पेड अप। 80 रुपीज पेड अप है और 90 में बेचा है। 80 पेड अप का मतलब अभी तक कंपनी ने 80 रुपीज ही कॉल किए गए हैं, ठीक है। तो अभी 80 पेड अप लिख दिया है क्वेश्चन में। आप कहते हो कि सर लिखा क्यों 80 पेड अप? देखिए 80 पेड अप इसलिए लिखा है क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं फॉरफीचर के, उसमें कभी कभी ये पेड अप अमाउंट चेंज कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करती है, फुली पेड अप के बाद, मतलब सारी कॉल्स मंगाने के बाद रीइशू करती है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग अपनी लाइफ में कहते हैं यार टेंशन नहीं लेनी, अभी बीच में फॉरफिट कर तो दिए हैं लेकिन रीइशू करेंगे फाइनल कॉल मंगवाने के बाद आराम से। तो ये पेड अप चेंज भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि पेड अप कितना लिखा है। चलिए एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दी है, क्वेश्चन में लिखा है कि उसने अलॉटमेंट दे दी है, तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, है ना, तो प्रीमियम दे चुका है तो हम प्रीमियम नहीं लिखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अभी तक कॉल्ड अप कितना है, 100 शेयर्स पे कॉल्ड अप है 80, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि 20 रुपए नहीं मंगाए हैं, 100 में से अगर 20 नहीं मंगाए हैं तो कितने मंगाए हैं, 80, तो कॉल्ड अप है 80, तो 8000। कॉल इन एरियर, जो पैसे उसने नहीं दिए, आप यहां पे शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, जिनके स्कूल में ऐसे सिखाया गया वो आप यहां पे शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो। तो अभी उसने 100 शेयर्स पे 30 रुपीज नहीं दिए हैं, लिख देता हूं मैं 100 इंटू 30, तो इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास आ चुका है वो हम उसके नहीं देने वाले, 5000 हम उसके नहीं देने वाले। ठीक है, किसी ने आपसे डील की थी 8000 की और दिए हैं सिर्फ 5000, 3000 दिए नहीं है, फोन उठा नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा है, तो आप उसके शेयर्स फॉरफिट कर देंगे। ठीक है, 5000 रुपए आपने उसके रख लिए, अब आप नहीं देंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन शेयर्स को फिर किसी और को बेच दिया गया है, तो अब हम जरा रीइश्यू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब आप कहेंगे एसपीआर रीइश्यू में क्यों लिखा है, क्या हर रीइश्यू की एंट्री में एसपीआर आएगा? ऐसा नहीं है। अगर आप शेयर को महंगा बेचेंगे पेड अप वैल्यू से ज्यादा में, क्वेश्चन में लिखा है 80 पेड अप है, बेचा कितने में, 90, शेयर की पेड अप वैल्यू से ज्यादा में बेच दिया है, तो इसका मतलब वो प्रीमियम है। तो कंपनी ने 100 शेयर्स पे 10 रुपए प्रीमियम कमा लिया, 100 इंटू 10, और बेचा कितने में, 100 इंटू 90 में। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 8000। हमेशा रीइश्यू की एंट्री में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जितना पेड अप लिखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने जो बात बोली है उसको बड़े ध्यान से सुनो। रीइश्यू की एंट्री में, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, इस वजह से हमें क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ता है, जो कह रहा है वो करना पड़ेगा। वो कहता है कि पेड अप 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई करना है, वो कहता है 90 पेड अप है तो 90 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि कंपनी ने कितनी कॉल्स मंगाने के बाद रीइश्यू किया है। मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी कंपनी फॉरफिट पहले कर लेती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे फॉरफिट कर लिया और रीइश्यू करा थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद, तो इसलिए पता नहीं होता। तो हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है। 100 इंटू 80 पेड अप, तो इसलिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब इस क्वेश्चन में हमें कितना फायदा हुआ, 5000 का। आप ये 1000 को मत प्रॉफिट में काउंट करना, ये तो एसपीआर का पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का है, जो आपने किसी के पैसे छीन के रख लिए हैं और बोल रहे हो नहीं देता, क्या कर लेगा, वो वाला पैसा आपका कैपिटल प्रॉफिट है। ये 5000 आपने किसी के रख लिए हैं और आपने बोल दिया कि नहीं देता, जा क्या कर लेगा, तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। हमने क्या करा, फॉर फीचर अकाउंट से निकाल के एक दूसरी गुल्लक में डाल दिया। दूसरी गुल्लक कौन सी है, कैपिटल प्रॉफिट वाली, कैपिटल रिजर्व, 5000 रुपीज। ठीक है, पहले हमने ये 5000 कहां डाल दिए थे, फॉर फीचर अकाउंट में। फिर हमने देखा ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो चुका है, सारे जो शेयर फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू कर दिया, सारा काम खत्म हो चुका है। तो अब ऐसा करते हैं, इस 5000 को हम ट्रांसफर कर देते हैं सीधे कैपिटल रिजर्व में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये पहले ही क्यों नहीं कर दिया। देखिए, पहले हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि फॉरफिट करते टाइम हमें नहीं पता होता है कि रीइश्यू पे शेयर कितने का सेल होगा। कभी कभी शेयर्स को डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है,
तो अगर ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर हमने शेयर को डिस्काउंट पे बेचा होता तो वो डिस्काउंट हम इस 5000 में से माइनस करते, उसके बाद हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते। तो इसलिए पहले पता नहीं होता है कि हमें लॉस कितना झेलना पड़ेगा रीइश्यू पे, इसलिए हम पहले फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद फॉरफीचर अकाउंट में डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट था ही नहीं तो सारा का सारा प्रॉफिट हो गया, तो इसलिए हमने सारा का सारा डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का केस 2। फॉरफीचर की कंडीशन सेम रखी है इस क्वेश्चन में। बच्चों मैंने क्वेश्चन को इजी बनाया है कि फॉरफीचर का केस चेंज नहीं किया है, रीइश्यू का केस चेंज किया है, क्योंकि आपको समझाना है कि रीइश्यू के अगर इस रेट पे रीइश्यू होगा तो क्या होगा, कम पे होगा तो क्या होगा, रेट टू रेट होगा तो क्या होगा। तो इसलिए मैंने फॉरफीचर की कंडीशन को चेंज नहीं किया है। डिफिकल्टी लेवल अभी बढ़ा दूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फॉरफीचर का केस सेम रखा है, बस रीइश्यू का हर बार केस चेंज करता जा रहा हूं। तो इस बार मैंने फॉरफीचर सेम रखा है और बोला है कि वही कंडीशन है फॉरफीचर की, बस इस बार क्या हुआ है कि वो शेयर हमने 80 में, ₹80 में बेचे हैं और 80 पर शेयर कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप या पेड अप कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। 80 में बेचा है और 80 ही पेड अप है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या करा है, जहां पे चेंज हुआ है वहां पे मैंने ब्लू कलर से लिख दिया, यहां पे चेंज हुआ है, पूरा क्वेश्चन वैसा ही है, ब्लू कलर से यहां पे चेंज हुआ है। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 80 रुपीज 80 पेड अप लिखा हो या कॉल्ड अप लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी क्योंकि हमने रीइश्यू की कंडीशन चेंज की है, फॉरफीचर की कंडीशन चेंज नहीं की है। अब हमें रीइश्यू करना है, ठीक है। तो ये पहले से लिखा हुआ था, जरा इसे रॉक करता हूं। अब देखो बच्चों, 80 में बेचा और 80 ही पेड अप है, 100 इंटू 80 8000 और सेल भी 80 में ही किया है 8000, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। अब आप बोलोगे नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, प्रॉफिट तो हो रहा है यहां पे, ये प्रॉफिट तो अलग है, मैं रीइश्यू के टाइम पर भी प्रॉफिट होता है, वो SPR वाला प्रॉफिट वो नहीं हुआ है और डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ा, मतलब जितने की बाइक थी फाइनेंसर ने वो बाइक उतने में ही बेच दी जितनी उसकी वैल्यू बन रही थी। तो ऐसे ही शेयर्स कंपनी के केस में, शेयर अगर 80 का है 80 में ही सेल कर दिया तो डिस्काउंट नहीं देना पड़ा, बच गए। तो ये जो फॉरफिट करके 5000 रखे थे ये हमारी इनकम हो गई और इस इनकम को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो कहा जाएगा कहां, अगर प्रॉफिट कैपिटल है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही तो केस 1 वापस से देखो, फिर इस केस 2 को देखो, तभी आगे बढ़ो, ठीक है। चलो करते हैं केस 3। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में लिखा इफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज ₹80 पेड अप फॉर ₹70 पर शेयर, पेड अप हो गया 80 और 70 में बेचा है, 10 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ गया, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि बाइक्स आपने EMI पे बेची थी लेकिन सामने वाला EMI नहीं दे पाया तो आप उसकी बाइक ले आए। अब मैकेनिक ने बताया कि भाई ये बाइक 50,000 की कम से कम बिकनी चाहिए, इससे कम में मत बेचना। आपने ऑक्शन लगवाई, लोगों से पूछा, OLX पे डाला, 50 की बाइक नहीं बिक रही तो आपने सस्ती बेच दी, 45 की बेच दी, तो 5000 का लॉस हो गया, उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। तो यहाँ पे कंपनी 80 के शेयर को 70 में बेच रही है, पेड अप है 80 और बेच रही है 70 में। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, 70 का बेचा गया है और शेयर की वैल्यू है 80। फॉरफीचर की कंडीशन चेंज नहीं की है तो फॉरफीचर की एंट्री सेम है, रीइश्यू की एंट्री करते हैं चेंज। तो अब क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 8000 ही आएगा। आपने बेचे हैं 70 रुपीज में तो यहां पे 7000 आएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 100 इंटू 70
और क्योंकि आपने 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है उसे हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, वो जो डिस्काउंट है उसे हम इस फॉरफीचर अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, वो जो आपने डिस्काउंट दिया है इस अकाउंट से निकाल लेंगे उसको, क्योंकि आपने फॉरफीचर अकाउंट में इसलिए डाला था कि अगर कोई लॉस होगा तो इस अकाउंट से निकाल लेंगे। तो वो 1000 रुपीज़ का लॉस कहां से निकाल रहे हैं? इस अकाउंट से। अब आप देखिए फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट किया था जब उसमें पैसा आया था, अब उससे निकालेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। मैं यहां पे शेयर FF लिख रहा हूं, स्पेस का मैं। तो 1000 का लॉस हो गया। अब आप बताइए कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 5000 आप किसी के फॉरफिट करके बैठे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन 1000 का डिस्काउंट देना पड़ गया उन्हीं शेयर्स पे किसी और को, तो 1000 का आपका लॉस भी तो हुआ है। तो नेट नेट आपको 4000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी, उसमें हम 4000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, 5000 हमारे फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट आए थे और फिर 1000 का डेबिट, तो 5 में से 1 गया, 4000 आ गया कैपिटल रिजर्व में। अब नेक्स्ट केस करते हैं। तो करते हैं केस 4। इसमें लिखा है इफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज ₹80 पेड अप फॉर ₹30 पर शेयर। 30 रुपए का बेचा है शेयर, इतने बुरे दिन आ गए कि 80 रुपीज़ का शेयर 30 में बेचना पड़ा। ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। और जो मैंने बाइक वाला एग्जांपल दिया वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी बाइक कोई खरीदने को तैयार नहीं है। सपोज गवर्नमेंट ने कोई रूल चेंज कर दिए हैं कि उसका इंजन ये वाला होना चाहिए, जैसे भारत 6, भारत 5 ऐसे कुछ होता है। तो अब उसकी वजह से आपकी बाइक बिक नहीं रही थी तो आपने बहुत सस्ती बेच दी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि कंपनी की कोई कंपनी के रूल्स चेंज होने वाले हैं या कंपनी को कोई अर्जेंसी है, तो कंपनी ने क्या करा कि वो 80 वाला शेयर 30 में सेल कर दिया, पूरा डिस्काउंट दे दिया 50 रुपीज़ का। ठीक है, 80 वाला शेयर 30 में सेल करा है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30 में सेल करा है और 80 पेड अप है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8000 और 30 में सेल किया तो 3000, डिस्काउंट देना पड़ गया 5000। ओहो, जो आप खुश हो रहे थे 5000 रुपीज़ रख के कि मज़े आ गए, किसी के पैसे हमारे पास आ गए, अब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हमें उतना ही डिस्काउंट देना पड़ गया। मुसीबत से छुटकारा तो मिला, लेकिन जो आपने किसी के पैसे फॉरफिट करके रखे थे उसकी बद्दुआएं लग गई और हमें उतना ही डिस्काउंट देना पड़ गया। तो जितना गेन हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, उतना ही हमें डिस्काउंट देना पड़ गया। तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं लास्ट केस। लास्ट केस में लिखा है इफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर ₹50। फुली पेड अप का मतलब कंपनी ने बोला कि यार पहले फाइनल कॉल मंगवा लेते हैं, उसके बाद रीइश्यू करेंगे, पहले फुर्सत में हो जाए। ठीक है, अभी बीच में था क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, फाइनल कॉल 20 रुपीज़ की अभी कंपनी ने मंगाई नहीं थी जिस टाइम फॉरफीचर किया। ठीक है, तो फॉरफीचर के टाइम पे कंपनी बहुत बिजी थी, उसने कहा कि यार पहले फाइनल कॉल मंगा लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, तसल्ली से आराम से कूल होके पहले फाइनल कॉल मंगा के फ्री होके फिर रीइश्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल मंगवाने के बाद करें, कैसे पता चल रहा है? फुली पेड अप लिखा हुआ है। ठीक है, फुली पेड अप लिखा है तो समझ जाओ फाइनल कॉल मंगवाने के बाद सबसे लास्ट में रीइश्यू करे गए हैं। और करे कितने में है? 50 रुपीज़ में। तो ₹50 में सेल किया है, फुली पेड अप है। तो अभी फुली पेड अप है तो 100 × 10 हो गया 10,000। ठीक है, और 5000 में सेल करा है, 5000 का डिस्काउंट देना पड़ गया। अब फिर से वही हुआ कि 5000 हमने फॉरफिट करके रखे हुए थे अपने पास और 5000 का हमें डिस्काउंट देना पड़ गया, तो इसलिए कुछ नहीं बचा जिसे हम कह सके कि हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ था। तो ये था हमारा लास्ट केस। अब हम करेंगे पार्शियल रीइश्यू। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया है आपने तो 5 बिल्कुल भी मत देखना, समझ ही नहीं आएगा।
अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं पार्शियल रीइशू। पार्शियल रीइशू का मतलब है कि जितने शेयर्स आपने फॉरफिट करके रखे थे सारे के सारे रीइशू नहीं हो पाए। ऐसा होता है लाइफ में कि सारे शेयर्स हम रीइशू नहीं कर पाते हैं, तो उसमें से जितने बिक रहे हैं बेच दो भाई, जितने बिक रहे हैं बेच दो। सारे नहीं बिक रहे तो क्या कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो जितने अभी सेल हो रहे हैं सेल कर दो, बचे हुए बाद में सेल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में 50 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और 30 शेयर्स रीइशू किए हैं। सेम कंडीशन रखी है मैंने पिछले क्वेश्चन जैसी, 50 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, बाकी सारी कंडीशन सेम है। और उसमें से 30 शेयर्स को रीइशू किया है 90 में, महंगा बेच दिया है। 80 पेड अप है, 80 पेड अप है, 90 में बेच दिया है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहां पे लिख दिया है कि 50 शेयर्स हैं, 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज प्रीमियम है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाली कंडीशन है, बस 100 की जगह 50 कर दिया मैंने, और फाइनल कॉल अभी तक मंगाई नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, और ये एंट्री हमारे हर क्वेश्चन में मैं सेम रखूंगा, रीइशू की कंडीशंस चेंज करता जाऊंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एसपीआर नहीं आएगा क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दी है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, तो अगर प्रीमियम दे दिया है तो आप झूठ थोड़ी बोलेंगे कि उसने प्रीमियम नहीं दिया है। तो अभी 50 शेयर्स का कॉल्ड अप है 80 रुपीज, 4000, और उसने नहीं दिए 30 रुपीज, तो 1500, 50 इंटू 30, 1500 रुपए। तो इसका मतलब 2500 रुपए हमने उसके फॉरफिट कर लिए। अब हमारी ये वाली एंट्री कॉमन रहेगी और रीइशू की क्वेश्चन में हम एंट्रीज चेंज करते जाएंगे। तो केस 1 के हिसाब से 30 शेयर्स रीइशू किए हैं। पार्शियल रीइशू का क्वेश्चन है, सारे के सारे रीइशू नहीं किए हैं, यही खास बात है इस क्वेश्चन में। आप कहोगे सर हमें तो आ गई अच्छे से रीइशू की एंट्री। देखिए रीइशू की एंट्री आराम से हो जाएगी, लेकिन आगे चल के कैपिटल रिजर्व जब निकालोगे तो हमें मैचिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी रीइशू की एंट्री तो बहुत आराम से हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर बोल रहा हूं एब्रीविएशंस आपको यूज नहीं करने हैं, स्पेस की वजह से मैं करता हूं ऐसा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और 30 शेयर्स को 90 में बेचा, 80 पेड अप, तो 30 इंटू 80 और 30 इंटू 90, और जो 300 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, यानी 30 शेयर्स पे 10 रुपीज, वो आ गए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। यहां पे 30 इंटू 90, ठीक है। और यहां हमेशा फेस वैल्यू आएगी 30 इंटू 80। तो अब बच्चे कहेंगे सर क्या नया बता दिया, ये तो आपने पहले ही सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो नया क्या सिखा दिया? नया जो है वो बच्चों अगली एंट्री है, जो हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री है। इस एंट्री में मैचिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए हैं, हमने सिर्फ 30 शेयर्स रीइशू किए हैं, तो प्रॉफिट भी 30 शेयर्स का ही ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। आप बोलेंगे क्यों बेटा, अभी 30 का ट्रांसफर कर दो, जो रिमेनिंग 20 जब सेल होंगे तो उनका कर देना, ठीक है। तो अभी हम 30 रीइशू कर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट भी 30 का ही ट्रांसफर करेंगे। अब प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे हम। प्रॉफिट हुआ है हमें 2500 का, ठीक है, 2500 का। 50 शेयर्स पे प्रॉफिट हुआ है 2500 का, तो 1 शेयर पे कितना होगा? 2500 अपॉन 50
और 30 शेयर्स पे कितना होगा, 30 इंटू 50, 1500। तो ये जो चीज है ये है मेन, ठीक है। हमें प्रॉफिट कितना लेना है, 30 शेयर्स का। वो जो 2500 रुपए हमने निकाला था, मैं फिर से दिखा दूं, ये जो 2500 रुपए फॉरफीचर है, ये प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है 50 शेयर्स का। मैं यहां लिख देता हूं, बट रीशू तो हमने 30 किए हैं, तो 50 के प्रॉफिट से 30 का लॉस कैसे करेंगे। हम तो सिर्फ 30 का अगर लॉस ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी 30 का ही लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। तो 30 शेयर्स का प्रॉफिट है 1500 रुपए और लॉस हुआ ही नहीं है। लॉस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे नहीं सेल किए, प्रीमियम पे सेल किए। देख लो एक बार जल्दी से, हमें लॉस नहीं हुआ है, हमने महंगे बेचे हैं। अब आप बोलोगे ये भी ऐड होना चाहिए प्रॉफिट में। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एक अलग नेचर का प्रॉफिट है और ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो हम सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो 30 शेयर का प्रॉफिट 1500, कोई डिस्काउंट नहीं दिया था। अगर डिस्काउंट दिया होता तो वो हम इस 1500 में से माइनस कर देते, बट अभी हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो पूरा का पूरा 1500 आ गया हमारे कैपिटल रिजर्व में। चलो करते हैं अगला केस। केस 2 में उसने 20 शेयर्स रीशू किए हैं और रेट टू रेट कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। इफ 20 of these shares were reissued as ₹80 called up for ₹80 per share। कॉल्ड अप 80 है, मतलब पेड अप 80 है, और रीशू भी हमने 80 में किए हैं। बिल्कुल रेट टू रेट कर दी। 80 का शेयर है, फेस वैल्यू 80 है और 80 में ही रीशू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे बार बार सर 80 का फेस वैल्यू क्यों बोल रहे हैं। देखिए अभी तक हमने 80 मंगाए हैं फेस वैल्यू, तो हम 80 ही बोलेंगे। 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मंगाई है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम उसे 80 कॉल्ड अप ही बोलेंगे, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे मैंने लिख दिया है, पूरा क्वेश्चन वही है हमारा, सिर्फ रीइशू की कंडीशन चेंज हुई है। 50 में से 20 शेयर्स रीइशू करे हैं और 80 रुपीज में करे हैं और 80 ही उसकी वैल्यू है, तो मतलब रेट टू रेट कर दिए। फर्स्ट एंट्री हमारी सेम रहेगी क्योंकि फॉरफीचर में कोई चेंज नहीं किया है। तो इस बार 20 शेयर्स रीइशू किए हैं और 80 रुपीज में किए हैं और 80 ही उसकी वैल्यू है। तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो हमने 50 शेयर्स के प्रॉफिट किसी के छीन के रखे हुए हैं 2500 रुपए, लेकिन अभी कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ 20 शेयर्स का ही प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 30 शेयर्स जो बच गए हैं पता नहीं वो डिस्काउंट पे देने पड़े, पता नहीं वो महंगे बेचने पड़े, सस्ते, पता नहीं क्या होगा उनका। तो अभी हमने सिर्फ 20 इशू करे हैं, तो इसलिए हम 20 के मामले में निश्चिंत हो गए कि 20 शेयर्स पे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। तो सिर्फ 20 शेयर्स का ही कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। तो निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। $50 शेयर्स का प्रॉफिट है 2500, तो एक शेयर का होगा 2500 अपॉन 50 रुपए। तो 20 शेयर्स का कितना होगा, 20 इंटू 50, 1000। तो पूरा 1000 यहां पे आ जाएगा। अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया होता तो वो डिस्काउंट यहां माइनस कर देते, बट इस क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं था, हमने रेट टू रेट सेल किए थे, इसलिए यहां पे 1000 माइनस 0, पूरा का पूरा 1000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जर्नल एंट्रीज में ये जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये आपको नहीं लिखने हैं, इतना तो पता होगा आप लोगों को, ये सब नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये और ये वर्किंग शो कर सकते हो आप साइड में। तो बच्चों करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में लिखा है इफ 40 ऑफ दीज शेयर्स, 50 में से सिर्फ 40 शेयर रीइशू करें हैं। 40 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज ₹80 पेड अप फॉर ₹70 पर शेयर।
70 में बेचा है और पेड अप 80 है, 50 पूरे नहीं बिके, सिर्फ 40 बिके हैं। तो करते हैं जरा, 40 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट 70 रुपीज 80 पेड अप। तो फॉरफीचर की एंट्री हमारी ऐसी रहेगी, यहां पे हम करते हैं चेंज, क्योंकि हमने सस्ता बेचा है तो हमें डिस्काउंट शो करना पड़ेगा। $40 शेयर्स का पेड अप है 80 और 70 में बेचा है 40 इंटू 70, यहां पे आ जाएगा शेयर फॉर फीचर डेबिट 400। ठीक है, क्योंकि हमने 80 वाला शेयर 70 में बेचा है, 10 रुपए का जो डिस्काउंट है वो 40 इंटू 10 400 हमें डिस्काउंट देना पड़ गया। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि इस बार हमें कैपिटल रिजर्व में कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं 40 शेयर्स का, क्योंकि 50 शेयर्स का तो हमें पता है कितना है, बट 1 शेयर का 50 है, तो 40 शेयर्स का कितना होगा, 40 इंटू 50 2000। प्रॉफिट है 2000 रुपए और हमें डिस्काउंट में लॉस हुआ है इन्हीं 40 शेयर्स पे, कितने का देख लेते हैं, 400 का। तो 400 यहां पे लेस कर देंगे, 1600। ये हो गया हमारा ये वाला केस। अब हम करते हैं नेक्स्ट केस। तो बच्चों फोर्थ केस करते हैं। फोर्थ केस में लिखा है इफ 10 ऑफ दीज शेयर्स, इतना बुरा टाइम आ गया है कि 50 बेचना चाहते थे लेकिन सिर्फ 10 रीशू हुए, लेकिन वो 10 रीशू कर दिए और क्योंकि बुरा वक्त था तो 80 वाला शेयर 30 में सेल किया। 80 पेड अप है, बेचना पड़ा 30 में। करते हैं जरा क्वेश्चन। 10 शेयर्स को रीशू किया है 30 रुपीज में, 80 पेड अप है, तो 10 इंटू 80 पेड अप से मल्टीप्लाई करते हैं 800, और 10 शेयर्स को बेचा हमने 30 रुपीज में तो 300, और सॉरी ये क्या लिख रहा हूं मैं, तो 500 हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर। 10 शेयर्स को हमने 80 रुपीज में बेचा है तो 800 यहां पे आ गया, और 10 शेयर्स को हमने 30 रुपीज में बेचा है तो 300 यहां आ गया। तो लॉस हुआ है हमें 10 शेयर्स पे 50 रुपीज का, 500। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री। 50 शेयर्स पे प्रॉफिट था 2500 का, तो एक शेयर पे 50 रुपए का, तो 10 शेयर्स पे कितना होगा, 10 इंटू 50 500, और 500 का प्रॉफिट, और हमें डिस्काउंट देना पड़ गया 500 रुपए का। 500 रुपए का प्रॉफिट और डिस्काउंट भी 500 रुपए का, तो कैपिटल रिजर्व में यानी कि एंट्री ही नहीं करेंगे। तो पहले आप कैलकुलेट कर लेना। कुछ बच्चों की गंदी आदत होती है कि जर्नल एंट्री पहले लिख लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में करते हैं। अब इस केस में देखो क्या होगा, आपको काटना पड़ेगा, और वहां पे पेंसिल से नहीं लिखते हैं बोर्ड में, तो आप काट के इस तरीके से लिख के काटोगे तो बड़ा गंदा लगता है, इसलिए पहले कैलकुलेट कर लो। अगर कैपिटल रिजर्व 0 आ रहा है तो आपको ये एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट केस आ गया है। 20 शेयर्स रीशू करे हैं, 50 में से सिर्फ 20 शेयर्स रीशू करे हैं, लेकिन कब करे हैं, फाइनल कॉल के बाद। मुझे कैसे पता चला, फुली पेड लिखा है, तो अगर क्वेश्चन में फुली पेड लिखा है तो इसका मतलब फाइनल कॉल के बाद रीशू करे हैं। बेचा कितने में, सोचा था अच्छे पैसे मिल जाएंगे, 50 रुपए में बिका है। फुली पेड यानी 100 रुपए का शेयर 50 में बिका है, 50% में। ठीक है, करते हैं जरा एंट्री। यहां मैंने लिख दिया है 20 शेयर्स ही रीशू हो पाए हैं,
50 में गया है, जबकि फुली पेड अप है, यानी फाइनल कॉल के बाद इशू किया गया है। करते हैं जरा एंट्री। 20 शेयर्स, तो 20 इंटू फुली पेड का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 100 से, तो 2000, और रीइशू किया है 50 में, तो 20 इंटू 50 1000, और लॉस हो गया 1000 का। ठीक है, 20 इंटू 50 यहाँ आ जाएगा, 20 इंटू 50 यहाँ आ जाएगा। अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं 20 शेयर्स का प्रॉफिट। 50 शेयर्स पे 2500 का प्रॉफिट है, तो 1 पे हो गया 50 का, तो 20 शेयर्स पे कितना होगा, 20 इंटू 50, दैट इज 1000 रुपीज का प्रॉफिट, और लॉस यानी डिस्काउंट 1000 का, 1000 का प्रॉफिट 1000 का लॉस। अरे भाई, कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो यहां भी नहीं होगी। तो बच्चों ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पहले करनी है, और अगर 0 आ रहा है कैपिटल रिजर्व तो फिर आप एंट्री नहीं करोगे। इस तरीके से लिख के नहीं काटना है। मैंने आपको काट के दिखाया, देखो अब कितना बुरा लग रहा है। तो आपको लिख के नहीं काटना है, आपको पहले कैलकुलेशन करनी है। अगर 0 आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करेंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों के बी पार्ट करने हैं, अगर आपने 4 का बी पार्ट नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कर लेंगे तो आपको पार्शियल रीइशू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस का, जिसमें पूरा क्वेश्चन करना होगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और उसमें डबल फॉर फीचर या सिंगल फॉर फीचर का क्वेश्चन और प्रो डेटा वाले क्वेश्चंस। तो अभी क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, बट चलना है हमें ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। वीडियोस हमेशा ऑर्डर वाइज देखो तो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। चीटिंग नहीं करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट है, उसी से करना है, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद आप फिर किसी भी बुक से कर सकते हो।